नमस्कार, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम जो पार्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी क्लास का सौरमंडल का टॉपिक है और आज इसकी ये लास्ट वीडियो है। इस टॉपिक के अंदर आज की लास्ट वीडियो के अंदर हम सौरमंडल को कंप्लीट कर देंगे। तो आज बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले आपको पता है लगभग आपकी 4 से 5 वीडियो आ चुकी हैं जिसके अंदर हमने ज्योग्राफी को कवर करते हुए आगे बढ़े हैं सीरीज में। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4.5 वर्ष। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के मध्य, याद रखना है, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति की बात हो रही है यहाँ पे, तो इनको क्या कहेंगे, जो मंगल और बृहस्पति है इनके जो मध्य सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्लियर है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह है जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं वो कौन से हैं। अभी ही किया है ना ये, मंगल और बृहस्पति, यही क्वेश्चन, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति, इसका आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। तो सबसे पहले कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजा गया था सबसे पहले। चलिए सबसे पहले खोजा गया था सिर्स, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 कहता है कि धूमकेतु की जो पूंछ होती है वो सूर्य से परिदिष्ट होती है, यानी कि सूर्य से परे दूर होती है। क्योंकि यानी कि सबसे पहला रीजन है आपके लिए यहाँ पे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप जल्दी से बताएं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर इसको पूरा पढ़ेंगे। तो इसका आंसर जल्दी से बताने की कोशिश करें, क्यों होता है ऐसा। चलिए मैं बता देता हूं आपको ऐसा क्यों होता है। धूमकेतु की जो पूंछ सूर्य से दूर होती है क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य के द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण है, ठीक है, वो धूमकेतु पर भैज्य दाब डालती हैं जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। क्लियर है, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, आईएएस के एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है, इसके बाद भी काफ़ी बार रिपीटेड है। उसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 175। तो क्वेश्चन नंबर 175 क्या कहता है, इसमें कहा गया है क्षुद्र ग्रहों के विषयों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको 3 कथन दिए गए हैं, ठीक है। इन कथनों के ऊपर आपको सही बताना है कि कौन सा कथन सही है आपका। तो सबसे पहला कथन पढ़ते हैं, क्षुद्र ग्रह है सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। ये बिल्कुल सही है। क्लियर है, याद रखेंगे। क्षुद्र ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे हैं। उसके बाद दूसरा है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये भी बिल्कुल बात सही है। पहले 2 कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कह रहा है क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य, बिल्कुल गलत है। आपका ये देखो तीसरा कथन बृहस्पति और मंगल की कहता तो हम ठीक मान लेते, लेकिन बृहस्पति और शनि का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। इसका मतलब पहले 2 कथन ठीक है। अब देखो पहला 2 कौन सा है, ऑप्शन सी रहेगा, याद रह जाएगा आपको, क्योंकि क्षुद्र ग्रह है मैंने आपको बार बार बताया है, मंगल बृहस्पति मंगल बृहस्पति मंगल बृहस्पति, ठीक है। मंगल के बाद कौन सा दिन आता है, बृहस्पति आता है। क्लियर है, याद रखना है, मंगल के बाद यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होगा, कैसे होता है सूर्य ग्रहण आपका। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब होता है। अब देखो यहाँ पे कहाँ है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, नहीं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी नहीं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ये सही है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण कब होगा आपका, जब आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे आपको मैं डायग्राम के द्वारा बताता हूँ, जैसे ये है सूर्य, ठीक है, और यहाँ पे है पृथ्वी, ठीक है। ये पृथ्वी क्या करती है, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये चंद्रमा है इस पृथ्वी की, इसमें, ठीक है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर कौन कौन घूमता है, चंद्रमा घूमता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा दूसरा मार्कर यूज करके बता देता हूँ भाई, यहाँ पे चंद्रमा है। अब ये चंद्रमा क्या है, इसकी यानी कि जो इसका घेरा है, इस घेरे के अंदर घूमता है चंद्रमा, ठीक है, इस घेरे में। अब यहाँ पे इसके पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है चंद्रमा, तो जब यहाँ पे आ जाता है तो ये चंद्रमा, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये चंद्रमा, इनके बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 कहता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, उसमें सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है, यानी कि किरीट,
ठीक है, किरीट या कोरोना। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस तिथि में पड़ता है भाई? अभी बताया तो है सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। अब देखो यहाँ पे कहाँ है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो पहला कथन क्या कहा गया है इसमें? बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक है, सूर्य ग्रहण किस तिथि पाई जाती है? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब पाई जाती है? देखो बिल्कुल इजी है। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अब देखो मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ भाई आपको। यहाँ पे ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है। इस सूरज के चारों ओर कौन घूमेगा? इस सूरज के चारों ओर घूमती है हमारी पृथ्वी। ये चारों ओर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन घूमेगा चारों ओर? मान के चलो ये पृथ्वी है, ठीक है। इसके चारों ओर कौन घूम रही है? ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये अर्थ है और ये आपका सन हो गया। क्लियर है? अब देखो इन दोनों के बीच में कौन घूमेगा? अब इन दोनों के बीच में जो घूमता है वो होता है, यानी कि जो पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, यानी कि यहाँ पे है आपका मून। क्लियर है? याद रह जाएगा। अब देखो ये स्थिति है आपकी। इस स्थिति के दौरान क्या होगा, जो ये रेखा है आपकी, एक तो ये रेखा बिल्कुल सीध में होगी, इस रेखा के बिल्कुल सेंटर में होगा। तो यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो पहली स्थिति क्या है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है जब अमावस्या का दिन होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसी स्थिति किस दिन होती है? ऐसी स्थिति हमेशा अमावस्या के दिन होती है। और पूर्णिमा का दिन क्या होता है आपका? चंद्रमा, यानी कि चांद ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को, और चांद ग्रहण कब होता है? चंद्रमा का ग्रहण कब लगता है आपका? पूर्णिमा को। अब देखो यहाँ पे एक लाइन की स्थिति है, आगे क्वेश्चन भी आएगा एक लाइन की स्थिति का। पूरी एक लाइन की स्थिति को क्या कहते हैं? सिजिगी क्या होता है आपका? इस तरह से क्वेश्चन भी आएगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो अभी यहाँ पे देखो इसके ये कथन दिए गए थे 4, इनमें से कौन से कथन सही है? कथन 2 और 3 सही है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो रहेगा सी। याद रह जाएगा। अब आगे देखते हैं, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? अब अधिक से अधिक एक कैलेंडर वर्ष में कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो आपके मैक्सिमम जो हो सकते हैं एक वर्ष की अगर हम बात करें तो वो हो सकते हैं 7, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, इसी डायग्राम को अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना भाई, मैं बार बार डायग्राम नहीं बना सकता यहाँ पे। आगे देखो डायमंड रिंग। तो डायमंड रिंग के बारे में कहा गया है कि डायमंड रिंग की घटना होती है। तो डायमंड रिंग की घटना कब होती है? अच्छा क्वेश्चन है डायमंड रिंग। तो चलिए मैं बता देता हूँ, डायमंड रिंग की घटना आपकी कब होगी? सूर्य ग्रहण के दिन होती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 182 कहता है सिजिगी क्या है? मैंने बताया था ना सिजिगी अभी थोड़ी देर पहले भाई, जो आपका सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है, तीनों की तीनों एक लाइन के अंदर सीधी लाइन में हो तो वो सिजिगी होता है। अब चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने बताया था आपका, सूर्य है, पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। तब आपका क्या होता है? तब आपका सूर्य ग्रहण होता है। अब देखो यहाँ पे सूर्य रहेगा इसी स्थिति के अंदर और पृथ्वी भी अपनी जगह पे है, ठीक है। लेकिन जो ये चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा यहाँ से यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यहाँ से, यानी कि अब चंद्रमा यहाँ पे है। तो इस यानी कि चंद्रमा के बीच में और सूर्य के बीच में कौन आ गई? अब पृथ्वी आ गई। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए, तब क्या होगा? आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अब देखो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा का आना, बिल्कुल गलत है यहाँ पे। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य का आना, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य का आना, ये भी गलत है। उसके बाद है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा आप, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई? अब पृथ्वी है, ठीक है। याद रखेंगे आप। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 184 का बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 185 में कहा गया है कि सूची 1 और सूची 2 है आपकी, इनको मिलाना है आपको, सूची 1 से सूची 2 को, ठीक है। तो सही सूची क्या होगी? अब देखिए इसकी मैं सही सूची मिलाने की प्रयत्न करता हूँ, तब तक आप अपने मन में सोच सकते हैं कि सही सूची क्या आएगी, ठीक है। तो इसकी सही सूची आएगी जो आपका सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका बुध है, ठीक है। याद रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका बृहस्पति है,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह है। तो सौरमंडल से सबसे पहले तो बुध है आपका, तो बुध के बाद जो दूसरा स्थान पूछा गया है वो कौन सा है? तो बुध के बाद क्या आता है? शुक्र आता है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे है। फिर देखेंगे सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो एक ही बच गया ना अब तो, नेपच्यून। होगी ना सीरीज याद अब आपको? सबसे छोटा बुध है, सबसे दूर नेपच्यून है, याद रखना है। बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, इस तरह से आता है। और आपकी जो सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर आपका सबसे बड़ा कौन सा पूछा जाए तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति होगा, ठीक है। तो ये आपके मिलान हो गया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम शुक्र ग्रह कहते हैं? इंग्लिश वर्जन नाम हो गए आपके, ये सभी को पता ही है, वीनस है, ठीक है। वीनस, VENUS। सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी लगभग कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है 150 × 10⁻⁶ किलोमीटर। ग्रह क्या होते हैं? किसे बोला जाता है भाई ग्रह? ग्रह हम किसे कहते हैं? तो ग्रह क्या होते हैं? एक अप्रकाशमान पिंड होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक है। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाश पिंडमान होते हैं जो आपके टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 189। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो कौन सा है? चलिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका बृहस्पति, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 190। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। यानी कि मंगल की जो परिक्रमा कक्षा है उसके अंदर सबसे पहला एशिया का कौन सा देश गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशिया में तो हमारा देश ही है जो थोड़ी बहुत हिम्मत कर सकता है, यानी कि इंडिया, ठीक है। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए एवं नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का मिलान कीजिए। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे और इनको 4 ही आपको सीरीज के अंदर बताना है कि इनको घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे बताना है। तो सबसे बड़ा आपको पता है अभी कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा कौन सा है? शनि है। और शनि के बाद फिर आपका कौन सा है? यूरेनस है। और फिर आपका सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये पहले 4 आपके क्या है? बड़े हैं। फिर आपका पृथ्वी इसके अंदर क्या है? आपका सबसे छोटा रहेगा, याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 क्या कहता है हमें? पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? बिल्कुल राइट आंसर बताना है आपको इसका, बिल्कुल पहले आ चुका है क्वेश्चन, शुक्र है, ठीक है। जिसको पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सारी चीज़ों के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 193 में कहा गया है कि सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। जो सूर्य की सबसे बाह्यतम परत है वो कौन सी है? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड है, बता दें आपको, ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर। तो सूर्य की बाह्यतम परत को हम क्या बोलेंगे? किरीट या कोरोना, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 194। क्वेश्चन नंबर 194 कहता है कि ब्लू मून प्री घटना होती है। तो ब्लू मून जो प्री घटना होती है वो क्या होती है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसको हम बोलते हैं ब्लू मून प्री घटना, याद रह जाएगा। एक ही माह में 2 पूर्णिमा होनी चाहिए, 2 पूर्णिमा होने से क्या हो जाता है? ब्लू मून प्री घटना होती है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ग्रहों को उनके माप के व्यास के अनुसार बताता है? अब यहाँ पे देखो बढ़ते क्रम में बताना है, अभी बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब सबसे छोटा आपको पता है बुध है, तो बुध यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ है, बुध बी में भी है और सी में भी है, तो पहला बुध ठीक है। उसके बाद देखो बुध के बाद मंगल आना चाहिए, मंगल भी ठीक है। उसके बाद देखो मंगल के बाद शुक्र आना चाहिए, शुक्र यहाँ भी है, शुक्र यहाँ भी है, तो दोनों जगह अभी तक ठीक है। शुक्र के बाद पृथ्वी आना चाहिए, यहाँ पे यूरेनस है, इसका मतलब ये गलत है, और यहाँ पे पृथ्वी है, बिल्कुल सही है। तो उसके बाद यूरेनस आना चाहिए, यानी कि ये सीरीज जो है आपकी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 196।
क्वेश्चन नंबर 196 कहता है कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है, तो इनमें से कथन बताना है कौन कौन सा सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वसंत विषु 21 मार्च को होता है। बिल्कुल होता है भाई, 21 मार्च को वसंत विषु होता है। उसके बाद उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है, ये भी ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में बताने ये कथन, ठीक है। शरद विषु 23 सितंबर को होता है, ये नहीं होता है। उत्तरी गोलार्ध के उसमें संदर्भ में आपका ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो वसंत ऋतु आती है वो 21 मार्च से प्रारंभ माना जाता है उसका। और अगर हम बात करें उत्तरी अयनांत का, यानी कि उत्तर गोलार्ध के अंदर जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है, ये बात ठीक है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो शरद ऋतु आती है वो 23 सितंबर से आती है, तो ये आपका थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे ये दोनों कथन ठीक नहीं है, पहले 2 कथन ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन की अवेलेबिलिटी देखते हैं। तो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आपका पहले 2 ठीक थे, तो अब देखो यहाँ पे पहले 2 का कथन कहाँ पे है, तो पहले 2 का यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका 1 और 2। क्लियर है। उसके बाद आगे देखो 197 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो किसने सिद्ध किया था ये, सूर्य के चारों ओर, ठीक है, जल्दी से बताएं। तो इसका जो सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको, केपलर ने बताया था। उसके बाद देखो भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है, तो जो अपनी भूपृष्ठ है, पृथ्वी है, इसके 3/4 भाग के अंदर क्या है, जल है। 71% आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन कौन सा है, पृथ्वी ही तो है। पृथ्वी, मैंने बताया था ना, पृथ्वी से सूर्य के बीच में दूरी कितनी है, 150 × 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁶, तो 150 मिलियन हो गया ना ये। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ये क्वेश्चन है, विश्व में कितने धरातल में पानी है। तो कितने धरातल पर पानी है विश्व के अंदर, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 70%, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। एक बार जल्दी से अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए रेगुलर इस वीडियो की अपडेट पाने के लिए। और साथ में जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और हम चाहते हैं कि आप लोगों को एक क्लास का टाइम फिक्स कर दिया जाए, जैसे हम इसको एक सुबह का लाइव सेशन शुरू करने चाहते हैं सुबह 6 बजे। तो 6 बजे सुबह लाइव सेशन के दौरान आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से जुड़ सकते हैं, जल्दी से हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो सुबह 6 बजे लाइव क्लास के दौरान जुड़ सकते हैं, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। क्लियर है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।